मेरा पहला सवाल मैम, और वो भी प्राइवेट स्कूल्स को लेकर मैम, कई सारे प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो एडमिशन फीस की जगह अब एनुअल चार्जेस मांग रहे हैं और कई सारे प्राइवेट स्कूल्स में अभी भी जो है वो मैम प्राइवेट बुक्स दी जा रही हैं जिनकी कीमत 4,000-5,000 रुपए है। सकीना मैम, क्या एक्शन होगा उनके खिलाफ? और हुला मैदी जी भी शामिल हुए थे इस बार के प्रोटेस्ट में। नहीं, मैंने कह दिया आपको, मैंने कहा गलत तरीका है ये कोई तरीका नहीं है कि आप जाओगे खड़े हो जाओगे। क्या ये उमर अब्दुल्ला साहब के पास जादू की छड़ी है? वो उसको घुमाएंगे कि आप सस्ती शोहरत के लिए फोटो खिंचवाओगे, फिर कहोगे जी मैं सरकार के ऊपर दबाव डाल रहा हूँ। दबाव क्या डालोगे? सरकार किसी दबाव में नहीं है। सरकार अपना काम जो है जितना हमसे मुमकिन है उस काम को किया जाएगा, जो हमारे हाथों में है उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और लोगों का जिससे भला होगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। लोगों के लिए जो अच्छा होगा उसमें ऑलरेडी उमर अब्दुल्ला साहब ने एक कमेटी बनाई हुई, कमेटी इंशाल्लाह अपना काम कर रही है और इंशाल्लाह कमेटी जो है वो बेहतर रिपोर्ट जो है वो तैयार करेगी जिसकी जो सबके लिए अच्छा होगा। मैम, आपने सरकारी अस्पतालों के अंदर जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं उनकी रेट्स तो फिक्स कर दी हैं, लेकिन प्राइवेट कुछ डायग्नोस्टिक सेंटर्स अभी भी ऐसे हैं जो मनमर्जी के रेट वसूल कर रहे हैं गरीब लोगों से। क्या कहना चाहेंगे आप? अगर कहीं पे आपको शिकायत है आप लिख के दे दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक बुक्स के बारे में हमने पहले ऑर्डर निकाला है कि हर एक को यूनिफॉर्मिटी जो है उसके मुताबिक चलना पड़ेगा और गवर्नमेंट जब किताबें दे रही हैं, प्राइवेट स्कूल अगर किसी को लूट रहा है, लेकिन कोई पेरेंट रिटन कंप्लेंट देने के लिए तैयार नहीं है, जो हमारे लिए मुश्किल बन रहा है कि हम कार्रवाई नहीं कर सकते। मैम, क्या कुछ नई और भी वैकेंसीज आएंगी, चाहे वो एजुकेशन विभाग हो चाहे वो हेल्थ विभाग हो, और ओल्ड एज पेंशन कोई जो स्कीम है या जो ये इनकी पेंशन, इसको लेकर हुकूमत कोई बड़ा फैसला लेगी? मैम, पूरे देश में चर्चा हो रही है, पीएम साहब ने जो है वो गोल्डन कार्ड निकाला है, फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कई सारे अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड का अभी भी जो है वो प्रॉपर तरीके से फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, उस कार्ड के ज़रिए से इलाज नहीं हो पा रहा है। क्या आपके पास भी ऐसी शिकायतें आई? बहुत शिकायतें हैं। परसों जब श्रीनगर में सीएम साहब ने अचानक सरप्राइज़ विज़िट कई हॉस्पिटलों का किया है, जब वहाँ गए लोगों ने शिकायत की है कि मेरा जो है कार्ड उसको नहीं एंटरटेन किया जा रहा है, आयुष्मान कार्ड। तो फिर हमने डॉक्टर से पूछा कि क्या वजह है। उन्होंने कहा कि इसमें इतनी ज़्यादा लायबिलिटी है, इतना पैसा ऑलरेडी जो है वो हम एकोमोडेट कर चुके हैं, हमारे पास पैसे की कमी है। वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है दिल्ली की जो सरकार ये हेल्थ मिनिस्ट्री हैं उनसे बात करना पड़ेगा कि इसके लिए आगे क्या है, और मैं डिटेल्स जमा कर रही हूँ। मैम, एक मेजर इशू और भी है कि कई सारे टीचर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं या बाकी हैं वो रजौरी पुंछ से उनका ताल्लुक है, कश्मीर में पोस्टिंग्स है, कश्मीर वालों की जम्मू में की हुई, क्योंकि पिछली हुकूमत ने 6 साल के अंदर यहाँ पे निज़ाम को जो धर्म भरम किया हुआ है। अब आप लोग आए हैं तो किस तरीके से इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है वो लोगों की शिकायत को सुनने के बाद इसको अमली जामा पहनाएंगे? बिलखसूस डेलीवेजर्स को लेकर और 200 यूनिट बिजली माफ़ करने की बात भी उमर अब्दुल्ला साहब ने की है, राशन डबल होगा, इस हवाले से थोड़ी सी डिटेल हम तक पहुँचा दें। आज अगर हमारे पास रियासत नहीं है उसकी जिम्मेवार पीडीपी वाले हैं। आज हमारे पास मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, उसकी जिम्मेवार वो लोग हैं। आज बीजेपी सारे मिलके में अपोजिशन की बात कर रहे हैं, उन्होंने सारी परेशानियां यहाँ खड़ी की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन का खास प्रोग्राम और आज के हमारे खसूसी मेहमान हैं वन एंड ओनली वन एजुकेशन और हेल्थ मिनिस्टर सकीना मैम जी, जो तारुफ की मोहताज नहीं है। कई सारे अहम तरीन सवाल होंगे, ये एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप डेली तस्कीन पे देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका बहुत बिजी स्केड्यूल है। मैं जैसे ही आ रहा था और आप निकल रहे थे उसके बाद भी आप बैठे, आपने वक्त दिया, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। मेरा पहला सवाल मैम, और वो भी प्राइवेट स्कूल्स को लेकर मैम, कई सारे प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो एडमिशन फ़ीस की जगह अब एनुअल चार्जेस मांग रहे हैं और कई सारे प्राइवेट स्कूल्स में अभी भी जो है वो मैम प्राइवेट बुक्स दी जा रही हैं जिनकी कीमत 4,000-5,000 रुपए है। सकीना मैम, क्या एक्शन होगा उनके खिलाफ? नहीं, मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रही हूँ आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए, अगर कहीं पे आपको शिकायत है आप लिख के दे दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक बुक्स के बारे में हमने पहले ऑर्डर निकाला है कि हर एक को यूनिफॉर्मिटी जो है उसके मुताबिक चलना पड़ेगा और गवर्नमेंट जब किताबें दे रही हैं, प्राइवेट स्कूल अगर किसी को लूट रहा है, लेकिन कोई पेरेंट रिटन कंप्लेंट देने के लिए तैयार नहीं है, जो हमारे लिए मुश्किल बन रहा है कि हम कार्रवाई नहीं कर सकते। प्राइवेट स्कूल्स भी हमारे भाई चलाते हैं, मैं उनको ये नहीं कहती हूँ, लेकिन चलाएं, दायरे के अंदर चलाएं। जो दायरे के बाहर जाएगा उसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होगी, चाहे वो कितने से कितना भी बड़ा क्यों हो, कितने से कितना भी अप्रोच वाला क्यों ना हो। लेकिन हम पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज़
کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. بچے ہمارے اپنے بچے ہیں, جموں کشمیر کے بچے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. کوئی بھی ریٹن میں کمپلینٹ دینے کے لیے تیار نہیں. پیرنٹس کو میں نے کہا آپ دے دو جناب, ہم ڈرتے ہیں. میں نے کہا ڈرنے کی کیا بات ہے, آپ آ جاؤ کمپلینٹ دے دو, ہم آپ کا نام جو ہے وہ ہائی لائٹ نہیں کریں گے, لیکن ہمیں موقع ملے گا کہ ہم کارروائی کریں تو کس کے خلاف کریں. میم آپ نے سرکاری ہسپتالوں کے اندر جو ڈائگنوسٹک سینٹرز ہیں ان کی ریٹس تو فکس کر دی ہیں, لیکن پرائیویٹ کچھ ڈائگنوسٹک سینٹرز ابھی بھی ایسے ہیں جو من مرضی کے ریٹ وصول کر رہے ہیں غریب لوگوں سے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ آپ کی بات صحیح ہے. جب میں پہلے بنی منسٹر, جو میں نے پہلی ریویو میٹنگ کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں, اس لیے میں نے سب سے پہلے یہی سوال ان کو کیا ہے کہ مجھے بتاؤ آپ نے کوئی اس کا کرائٹیریا کیوں نہیں رکھا, چاہے وہ گورنمنٹ ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہو. ہمارے جو پیشنٹ بیچارے وہاں پہ جاتے ہیں, پہلے وہ پریشان ہوتے ہیں, بیمار تو نیچرلی خود ہی ڈپریس ہوتا ہے کہ بیمار ہو, جب جاتا ہے تو اس کو بے تحاشا لوٹا جاتا ہے. اس کا کوئی یونیفارمٹی نہیں ہے کہ کس ٹیسٹ میں کیا ریٹ ہے. گورنمنٹ کے لیے ہم نے ایک لسٹ شائع کیا ہے تاکہ جب پیشنٹ جائے لسٹ لگا رہے, اس کو پتہ چلے کیٹ اسکین کا کتنا ہے, سی ٹی اسکین کا کتنا ہے, ایم آر آئی کا کتنا ہے, بلڈ ٹیسٹ کا کتنا ہے. لیکن اب رہے پرائیویٹ سینٹرز جو ہمارے پاس لیب ہے, وہ ایسے ریٹ لگاتے ہیں جہاں جو مرضی ہے, کوئی ان میں یونیفارمٹی نہیں ہے. اس کے لیے کل ہی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جس کا آرڈر نکل گیا ہے, جس میں دونوں ہیلتھ سروسز کے ڈائریکٹرز ہیں, پرنسپلز ہیں, کنسرن سی ایم اوز ہے. کچھ کمیٹی چھوٹی سی ہے لیکن جلد وہ رپورٹ دے کے اسی طرح جس طرح گورنمنٹ ہاسپٹلوں میں, گورنمنٹ لیب میں یونیفارمٹی کی گئی ہیں, ٹیسٹ کی جو لسٹ ہیں وہ شائع کی گئی ہے, اسی طرح پرائیویٹ والوں کو بھی یہ لسٹ جو ہے اسی طرح شائع کرنی پڑے گی. اور پیشنٹ کو پتہ ہونا چاہیے جب وہ جائے گا. اکثر ہم بھی دیکھتے ہیں, مجھے بھی کبھی کبھار فون آتا ہے, پیشنٹ جاتا ہے پھر فون کرتا ہے جناب اس میں اتنا ٹیسٹ میں ریٹ ہے, مجھے اتنے پیسے میرے پاس نہیں ہیں. غریب بہت سارے لوگ ہیں جو کر نہیں پاتے ہیں. آپ خدا نخواستہ کسی کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے, جب ہاسپٹل میں پہنچتا ہے اس کو ایک انجیکشن امیجیٹ دینا پڑتا ہے جو اس کی جان بچا سکے. وہ انجیکشن کی قیمت جو ہے کبھی 20,000 40,000 15,000 آ جاتی ہیں. گورنمنٹ ہاسپٹلوں میں بھی وہ انجیکشن اویلیبل نہیں ہوتا ہے. کوئی غریب ہوتا ہے وہ یہ 20,000 ارینج نہیں کر پاتا ہے, اس کی وجہ سے انجیکشن نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے اس کو ہارٹ اٹیک کے اندر ڈیتھ ہو جاتی ہیں. یہ ہم چیزیں کرنا چاہتے ہیں تاکہ پیشنٹ کیئر میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, لاپرواہی نہیں ہونا چاہیے. میم پورے دیش میں چرچا ہو رہی ہے, پی ایم صاحب نے جو ہے وہ گولڈن کارڈ نکالا ہے, فائدہ مل رہا ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کئی سارے ہسپتالوں میں آیوشمان کارڈ کا ابھی بھی جو ہے وہ پراپر طریقے سے فائدہ نہیں مل پا رہا ہے, اس کارڈ کے ذریعے سے علاج نہیں ہو پا رہا ہے. کیا آپ کے پاس بھی ایسی شکایتیں آئیں؟ بہت شکایتیں ہیں. پرسوں جب سری نگر میں سی ایم صاحب نے اچانک سرپرائز وزٹ کئی ہاسپٹلوں کا کیا ہے, جب وہاں گئے لوگوں نے شکایت کی ہے کہ میرا جو ہے کارڈ اس کو نہیں انٹرٹین کیا جا رہا ہے, آیوشمان کارڈ. تو پھر ہم نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے. انہوں نے کہا کہ اس میں اتنی زیادہ لائبلٹی ہے, اتنا پیسہ آلریڈی جو ہے وہ ہم اکوموڈیٹ کر چکے ہیں, ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے. وہ تو گورنمنٹ آف انڈیا سے جو ہے دلی کی جو سرکار یہ ہیلتھ منسٹری ہیں ان سے بات کرنا پڑے گا کہ اس کے لیے آگے کیا ہے. اور میں ڈیٹیلز جمع کر رہی ہوں کہ اس ہاسپٹل کی کتنی لائبلٹی ہے, اس کو آگے جو ہے وہ اٹھایا جائے گا تاکہ پیشنٹ اس خوشی میں جاتا ہے بیچارہ میرے پاس آیوشمان کا کارڈ ہے, میں جاؤں گا تو مجھے علاج ہوگا, اتنے پیسوں تک ہوگا. لیکن جب وہ پہنچتا ہے وہاں تک اس کو وہ پیسہ جو ہے نہیں مل پاتا ہے, اس کی بیماری میں جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے. میم کیا کچھ نئی اور بھی ویکینسیز آئیں گی, چاہے وہ ایجوکیشن وبھاگ ہو چاہے وہ ہیلتھ وبھاگ ہو, اور اولڈ ایج پینشن کوئی جو اسکیم ہے یا جو یہ ان کی پینشن ہے اس کو لے کر حکومت کوئی بڑا فیصلہ لے گی؟ میم نہیں, حکومت کے پاس تو فیصلے تو انشاءاللہ بہت سارے ہوں گے. ابھی 5 سال ہے, یہ تو ابھی ابتدا ہے, ابھی 2 مہینے بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ 2 مہینے میں بھی یہ سرکار جس حد تک کام کر رہی ہے عمر عبداللہ صاحب کی قیادت میں, تو مجھے لگتا ہے کافی کچھ ہو رہا ہے. لیکن لوگوں کو ابھی دکھے گا نہیں, کیونکہ لوگوں نے 10 برسوں میں بہت مشکلیں دیکھی ہیں, بہت پریشانیاں دیکھی ہیں. لوگوں کو ابھی لگ رہا ہے کہ راتوں رات ہونا چاہیے, لیکن راتوں رات کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. ہر چیز کا اپنا اپنا ٹائم ہے. جہاں تک ویکنسیز کا سوال ہے, ہم نے پہلے 572 ویکنسیز ریکروٹمنٹ بورڈ کو ریفر کی گئی. ابھی کل ہی میرے خیال سے 59 یا 60 یا 100 کے قریب ہم نے اور ویکنسیز ریفر کی ہیں. جہاں تک یہ اولڈ ایج وڈو کا سوال ہے, میں بھی سمجھتی ہوں کہ میں بھی خود ایک فیملی سے, حالانکہ ہوں تو زمیندار گھر سے,
ज़मीन तो बहुत है, उसका कोई ये नहीं है, दो राय नहीं है, लेकिन हम भी अपने आप को तस्वुर मिडिल क्लास ही करते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए मुश्किल हैं, जो ओल्ड एज हैं, विडो हैं, या मिडिल क्लास से नीचे जो BPL के लोग हैं, वो 1000 पे नहीं गुजारा कर सकते हैं। इसलिए हमने ऑलरेडी प्रोसेस किया हुआ है और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की कमिटमेंट है ये कि हम जो 1000 से इसको 3000 इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा कि पैसे कहाँ से जोड़ने हैं, क्योंकि पैसों की बहुत कमी है। जब आप कुछ करना चाहते हो, हम चाहते हैं, हमारे पास बहुत ख्वाब है कि हम जम्मू कश्मीर के लिए ये करें वो करें, लेकिन जब आप देखते हैं कि पैसे की बहुत दिक्कत है, पैसा इतना अवेलेबल नहीं है। हमारी छोटी सी जगह है जम्मू कश्मीर, आपके पास खुद के लिए कोई यहाँ है नहीं जो आप खुद अपने फंड्स से कुछ कर सको, तो ये मुश्किलें हैं। लेकिन 3000 करने का हमारा जो फैसला है, जो कमिटमेंट है, उसको हम कोशिश करेंगे ताकि वो 1000 से 3000 हो जाए। थोड़ा टाइम लगेगा। मैम एक मेजर इशू और भी है कि कई सारे टीचर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं या बाकी हैं, वो रजौरी पुंछ से उनका ताल्लुक है, कश्मीर में पोस्टिंग्स है कश्मीर वालों की जम्मू में की हुई, क्योंकि पिछली हुकूमत ने 6 साल के अंदर यहाँ पे निज़ाम को जो धर्म भरम किया हुआ है। अब आप लोग आए हैं तो किस तरीके से इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है वो लोगों की शिकायत को सुनने के बाद इसको अमली जामा पहनाएंगे? एक्चुअली सबसे बड़ी बात है जो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी जो है, जो शेख साहब ने लोगों को यहाँ पे वोट देने का हक दिया था, समझाया था कि जमहूरियत क्या होती है। आप एक इंसान को कुर्सी पे बिठा सकते हो, उसको उतार भी सकते हो, उसके लिए अपने वोट से आप फैसला कर सकते हो। तो वो जमहूरी हक जो है लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था, और लोगों ने जो फ़ैसला किया अभी हाल ही में इलेक्शन में, सरकार बनाई है, मेजॉरिटी में बनाई है, और मैं समझती हूँ कि लोग जो हैं बहुत मुश्किलातों का सामना उन्होंने किया है। आते हैं, उनकी तवक्कात बहुत हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत है, वो आते हैं, हम उनकी बात सुनते हैं, लेकिन जहाँ तक जितनी बात हम सुनते हैं, आप सुनते हैं, और जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स वो सुनते हैं, सेक्रेटेरिएट के जो हमारे ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, वो इस तरह नहीं सुन सकते हैं, उनकी इतनी पेशेंस नहीं होती है। ये नाइंसाफ़ी है, ना तो वो वहाँ इंसाफ कर सकता है, ना तो वो यहाँ अपने जॉब के साथ इंसाफ कर सकता है। ये चीज़ें हम पहले जब देखते थे तो हमने सोचा, हमें लगता परेशान हो जाते थे, शुरू कहाँ से करेंगे, ख़त्म कहाँ से करेंगे। इतनी ज़्यादा परेशानियाँ, इतनी ज़्यादा मुश्किलें हैं, इतना ज़्यादा जो है सिस्टम तहस नहस हो चुका है। लेकिन हमने शुरुआत की है, एक ट्रैक पे लाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सब इंसानों की हम इज़्ज़त करते हैं, चाहे वो छोटा मुलाजिम हो, ऑफिसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, CDPO हो, डायरेक्टर हो, लेकिन मेरी यही गुजारिश है सबसे कि हम एक टीम है, हमें मिलके काम करना है और काम लोगों के लिए करना है। बिलखसूस डेलीवेजर्स को लेकर और 200 यूनिट बिजली माफ़ करने की बात भी उमर अब्दुल्ला साहब ने की है, राशन डबल होगा, इस हवाले से थोड़ी सी डिटेल हम तक पहुंचा दें। उसके बाद जहाँ तक डेलीवेजर्स का सवाल है, उसमें भी जो है वो एग्ज़ामिन किया जाएगा, क्या पॉसिबिलिटी हैं सरकार के पास, उसको भी ज़रूर देखा जाएगा। और उसके बाद जो आपने कहा है कि कुछ और पूछा था मैम, उसके साथ साथ जैसे डबल, हाँ, बिजली 200 यूनिट का जो आपने कहा है वो हमारी कमिटमेंट है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब इस पे लगे हुए हैं, और इंशाल्लाह ये 200 यूनिट जो बिजली की कमिटमेंट है उसको पूरा किया जाएगा। आज अगर हमारे पास रियासत नहीं है, उसकी ज़िम्मेवार PDP वाले हैं। आज हमारे पास मुश्किलें हैं, परेशानियाँ हैं, उसकी ज़िम्मेवार वो लोग हैं। आज BJP सारे मिलके, मैं अपोजिशन की बात कर रहे हैं, उन्होंने सारी परेशानियां यहाँ खड़ी की हैं। तो आज वो रोना रोएंगे, उनको क्या लगता है जम्मू कश्मीर के लोग, उनको अक्ल नहीं है, फिर उनको अपोजिशन में क्यों बिठाया और इतनी बुरी तरह बिठाया। जो लोग ये कहते थे कि NC को 2 सीटें मिलेंगी, 4 मिलेंगे, फिर 10 जोड़ रहे थे, फिर ये कर रहे थे, लेकिन लोगों ने जो फैसला खामोशी से किया है, मैं लोगों को सलाम करती हूँ। लोग समझदार हैं, वो समझते हैं, इनके ये बिला वजह शोर करने से कुछ नहीं होता है। रिजर्वेशन को लेकर भी जो है वो हमने देखा कि हालिया रुहुल्ला जी ने जो है वो प्रोटेस्ट किया, उमर साहब डेलीगेशन से मिले, और रिजर्वेशन सब कमेटी की जो है वो चेयरमैन है आपकी जानिब से रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाएगी कुछ ही समय में। तो क्या महसूस करते हैं ओपन मेरिट के नौजवानों के लिए, ST1 ST2 को कैसे देखते हैं आप, और जम्मू कश्मीर के अंदर इस रिजर्वेशन पॉलिसी में क्या कुछ कैबिनेट की जानिब से बड़े फैसले लिए जाएंगे? देखिए, रिजर्वेशन का इशू जो है वो इस टाइम इम्पॉर्टेंट इशू है, और हर जगह ये इशू है। अब इसको तमाशा बनाना, फिर निकलना, फिर बैठना, फिर चलाना, ये मुझे लगता नहीं है सही चीज़ है। ये जो सरकार की ज़िम्मेवारी है और रिगार्डिंग रिज़र्वेशन, उसके लिए ऑलरेडी CM साहब ने जो है कमेटी तश्कील दी हुई है।
अब कमेटी अपना काम करेगी, इंतज़ार करो। सस्ती शोहरत के लिए प्रेस में जाना, फिर फ़ोटो उठाना, कौन कर रहा है ये जो सब? भी कर रहा है आपको खुद पता है, नाम लेना ज़रूरी नहीं है। जो भी कर रहा है, अपोजिशन वाले कर रहे हैं, कोई और कर रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ ये सस्ती शोहरत, और मैं कभी सस्ती शोहरत पे यकीन नहीं रखती हूँ। जब आप सिंसियर होगे, आपकी नीयत अच्छी होगी, आप अच्छा सोचोगे कि मुझे लोगों के लिए काम करना है, मुझे लोगों को फ़ायदा देना है और जो सही है उस पर मुझे चलना है, तो अल्लाह ताला आपको कभी जो है ना मायूस नहीं करेगा, ना उम्मीद नहीं करेगा। आप बिला सस्ती शोहरत के लिए जाओगे, फ़ोटो खींचोगे, कहीं पे खड़े हो जाओगे, यहाँ से एक होगा, यहाँ से एक होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे लोगों का भला नहीं होने वाला। लोग समझते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जम्मू कश्मीर के, जानते हैं अगर पढ़े लिखे कुछ सेक्शन ना भी हो वो हमसे ज़्यादा समझते हैं, उनको यकीन है, उनको भरोसा है सबसे पहले अल्लाह ताला पे, उसके उमर अब्दुल्ला की सरकार पे। और हुला मेहदी जी भी शामिल हुए थे इस बार के प्रोटेस्ट में। नहीं, मैंने कह दिया आपको, मैंने कहा गलत तरीका है ये कोई तरीका नहीं है कि आप जाओगे खड़े हो जाओगे। क्या ये उमर अब्दुल्ला साहब के पास जादू की छड़ी है, वो उसको घुमाएंगे कि आप सस्ती शोहरत के लिए फ़ोटो खिंचवाओगे, फिर कहोगे जी मैं सरकार के ऊपर दबाव डाल रहा हूँ। दबाव क्या डालोगे? सरकार किसी दबाव में नहीं है। सरकार अपना काम जो है जितना हमसे मुमकिन है उस काम को किया जाएगा, जो हमारे हाथों में है उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और लोगों का जिससे भला होगा वो हम करने के लिए तैयार है। लोगों के लिए जो अच्छा होगा, उसमें ऑलरेडी उमर अब्दुल्ला साहब ने एक कमेटी बनाई हुई, कमेटी इंशाल्लाह अपना काम कर रही है, और इंशाल्लाह कमेटी जो है वो बेहतर रिपोर्ट जो है वो तैयार करेगी, जिसकी जो सबके लिए अच्छा होगा। और अपनी बात को डंके की चोट पे रखा। हम ये कह सकते हैं कि आयरन लेडी हैं, बोल्ड वॉइस हैं जम्मू कश्मीर की, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हक और इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रही हैं। अगर सकीना मैम मिनिस्टर ना होती तो ज़रूर एक अच्छी डॉक्टर होती जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए। और मैं लोगों से भी ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सकीना मैम से मिलें, जम्मू में आए हुए हैं, ये फ़ायदा उठाएं, ये आपका काम करेंगे, दिन रात काम करने वाले नेताओं में से हैं। और जम्मू के अंदर भी आप कई सारे हॉस्पिटल्स में सरप्राइज़ विजिट्स होंगे सकीना मैम के, और वहाँ पे भी देखा जाएगा कि क्या चल रहा है। तो मैं इस इंटरव्यू को आप तक पहुँचाने में जो है वो सिर्फ इसी मकसद से आया हूँ कि जो हकीकत है वो आपके सामने आए। हकीकत बिलाखिर आपके सामने आ चुकी है, और सभी सवालों के जवाब मैम ने दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और आप सभी लोगों का भी। डेली तस्कीन के फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम और एक्स पे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।